हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो पेपर नंबर 4A है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, उसके अंदर ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मैंने प्रिपेयर की है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ लैंग्वेज लर्न इन एडिशन टू अ पर्सनस फर्स्ट लैंग्वेज। जब कोई भी पर्सन जो है वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के साथ एक दूसरी लैंग्वेज को लर्न करता है, ठीक है, ऐड ऑन करता है अपने स्किल्स को, तो उसे क्या कहा जाता है? थर्ड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ टर्म्ड एज सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, ये उसकी दूसरी भाषा होती है, मदर टंग के अलावा जो भी वो लर्न करता है। देन कम द क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को? एक्विजिशन होता है प्राप्त करना। अगर हम सेकंड लैंग्वेज को एक्विजिट कर रहे हैं, यानी कि प्राप्त कर रहे हैं या फिर अटेन कर रहे हैं, तो उससे कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? मोटिवेशन, रेगुलर प्रैक्टिस, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर ये सारी ही चीज़ें। ये तीनों ही चीज़ें इफेक्ट करती हैं सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन में, क्योंकि जो हमने बचपन से सीखा वो हमारी मदर टंग है। इट्स वेरी ईजी फॉर ऑल ऑफ अस टू स्पीक इन हिंदी, लेकिन जब हम इंग्लिश को लर्न करने जा रहे हैं या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो उसके लिए ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो होनी ज़रूरी हैं, और यही तीनों चीज़ें अल्टीमेटली जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। हमें मोटिवेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, और इमोशनली हम लोग अगर किसी चीज़ के साथ टच में रहते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू लर्न एंड हैव द रिटेनिंग पावर फॉर द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। देन कम द क्वेश्चन नंबर 3। यूज़ ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस इज़। एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज का जब हम यूज़ करते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन, मल्टीलिंगुअलिज्म, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। जब हम दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं तो उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म टर्म के नाम से जानते हैं। देन कम द क्वेश्चन नंबर 4। फुल फॉर्म ऑफ CABE इज़। CABE की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एसोसिएशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंटर एसोसिएशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। CABE डिसाइड करता है कि करिकुलम किस तरीके से डिसाइड होगा, सिलेबस कैसे डिसाइड होगा, और अगर किसी भी करिकुलम को और सिलेबस को हमें यूनिवर्सिटी के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्कूलिंग के लिए, किसी के लिए भी प्रोवाइड करना है तो उनके लिए क्या लैंग्वेज रखी जाएगी, दैट इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ द CABE। CABE की रिकमेंडेशंस क्या थे? रिकमेंडेशन होती हैं सिफारिशें, ठीक है। इन्होंने क्या चीज़ के लिए सिफारिश की? मदर टंग शुड बी द कॉज ऑफ एजुकेशन। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी एजुकेशन हम लोगों को इम्पार्ट करनी है, नॉलेज जो देनी है, उसके लिए मदर टंग ही उसका बेस होना चाहिए। इट मस्ट बी द कॉज ओनली। सेकेंड है, प्राइमरी स्कूल्स मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड इन द मदर टंग। जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है बच्चों की 1st to 5th क्लास की, और जो बहुत अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर होते हैं, उनको मदर टंग के अंदर सिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ भी सीख रहे हैं और घर जा कर के भी अगर उनसे उसी भाषा में बात की जा रही है तो इट विल बी ईजी फॉर देम टू गेन द सेम, ठीक है ना। तो या फिर सी पार्ट, कल्चरल लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट ऑफ द माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। या फिर इसमें ये कहा गया था कि जो माइनॉरिटीज़ की स्क्रिप्ट है, माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं और कल्चर है, उसे किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। इट मस्ट ऑलवेज बी केप्ट प्रोटेक्टेड, ऑल ऑफ या फिर ऑल ऑफ अबव। तो CABE की जो रिकमेंडेशंस है उसके अंदर ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये तीनों ही बातें जो थी वो CABE ने सामने रखी थी, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी इज़ लर्नड इन एडिशन टू इंग्लिश एंड लोकल इंडियन लैंग्वेजेस इज टर्म्ड एज। हिंदी को जब हम लर्न करते हैं इन एडिशन टू द इंग्लिश एंड द लोकल इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक लोकल इंडियन लैंग्वेज है वो प्लस हिंदी एंड इंग्लिश, ये तीनों चीज़ों को जब हम एक साथ लर्न करते हैं तो व्हाट डज इट टर्म गिवन टू दिस? लैंग्वेज एक्विडेंस कहते हैं हम इसे, थ्री लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी बच्चों ने पढ़ा होगा। थ्री लैंग्वेज फार्मूला इसी को कहते हैं, जब इंग्लिश और किसी भी लोकल इंडियन लैंग्वेज के एडिशन में हम लोग हिंदी को भी पढ़ लेते हैं। तो ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो था इसे रिकमेंड किया गया था, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 7। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग greater understanding, appreciation of the history, values, and lifestyle of the groups including the race, ethnicity and gender is termed as। जब बहुत ज़्यादा समझ हो, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं हिस्टोरिकल अपनी वैल्यूज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को, और लाइफ स्टाइल ऑफ द ग्रुप्स, जितने भी
माइनॉरिटीज़ हैं और लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, उनकी भी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो रेस है, एथनिसिटी है, या फिर जो जेंडर के टर्म्स में जो बायस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, हर चीज़ को जब हम अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, इसे पूरा का पूरा वर्ल्ड की तरह हम डिफाइन करेंगे, मल्टी कल्चरल अवेयरनेस कहेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर बी, मल्टी कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि बहुत सारे कल्चर की एक साथ जो पूरी की पूरी अवेयरनेस है, यानी कि पूरे कल्चर के बारे में एक साथ जानना, ठीक है, और कल्चर के अंदर इतनी सारी जो क्वालिटीज़ होती है उनके बारे में जानना, दैट इज़ मल्टी कल्चरल अवेयरनेस। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8th, हाउ कैन कल्चरल अवेयरनेस बी फोस्टर इन द क्लासरूम करिकुलम बाय द टीचर। अब ये जो कल्चरल अवेयरनेस की बात हो रही है, अपने कल्चर को जानना, अपनी सोसाइटी के साथ वेल अवेयर होना, ठीक है, और अपने आसपास को समझ पाना और उसके अकॉर्डिंग उससे नॉलेज गेन करना और अपने आप को एनहांस करना। अगर ये क्लासरूम करिकुलम के अंदर अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कल्चरल अवेयरनेस को, तो ये कैसे फोस्टर कर सकता है क्लासरूम करिकुलम को बाय द टीचर, ठीक है। फोस्टर होता है इंक्रीज़ करना या फिर कंटिन्यूस किसी भी पर्टिकुलर स्किल को अगर डेवलप करने में कंटिन्यूस एनकरेजमेंट देना, दैट इज़ कॉल्ड फोस्टर, ठीक है, बढ़ाना। तो ये कहता है कि एक्सप्रेस द इंटरेस्ट इन द एथनिक बैकग्राउंड ऑफ हिज स्टूडेंट। टीचर क्या कर सकता है, टीचर जो बच्चों का बैकग्राउंड है, एथनिक बैकग्राउंड है, यानी कि उनका जो कल्चर है बहुत रिच हेरिटेज होती है, ठीक है, वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा सकता है, ठीक है, उसको डिस्कार्ड ना करना, उसको डिस्क्रिमिनेट ना करना, बल्कि उसको क्या करना, उसमें इंटरेस्ट दिखाना और उसे अप्रिशिएशन देना। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हाई एक्सपेक्टेशन फॉर द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से हाई एक्सपेक्टेशन रखना, सो दैट दे मे गेट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व हों, अटेंशन पे करें, एंड दे मे एनहांस देमसेल्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मेंटेन एन इंक्लूसिव करिकुलम, ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना जो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये हमारा सब्जेक्ट भी है बीएड के अंदर सेकेंड ईयर में, कि जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड और इमोशनली डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड, रिटार्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो एक इंक्लूसिव करिकुलम को मेंटेन करना या फिर ऑल ऑफ अबव, ये चारों ही जो पॉइंट हैं ये डिफाइन करते हैं कि एक टीचर जो है, ये तीनों पॉइंट बताते हैं हमें कि एक टीचर जो है वो क्या करेगा क्लासरूम करिकुलम के अंदर, अगर इन सब चीज़ों को ऐड करेगा तो डेफिनेटली जो उसकी कल्चरल अवेयरनेस है वो फॉस्टर होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 9, द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कैन बी सीन एज। यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होना, बहुत सारे चेंजेस, बहुत डिफ्रेंशिएट हम लोगों को देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। इंडिया जो है वो रिच है बहुत अपने हेरिटेज के अंदर, एंड इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, वी ऑल नो दैट, ठीक है। स्टिल द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, हम सभी को पता है कि अलग अलग स्टेट है, सबके कल्चर अलग, खाना पीना अलग, पहनने का तरीका अलग, ठीक है, बोल और भाषाएं, हर चीज़ अलग है, ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। तो जो ये डाइवर्सिटी है ये क्लासरूम के अंदर किस तरीके से देखने को मिलते हैं इसके इफेक्ट्स, ठीक है। डेवलप द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये एक पहचान बनाता है, उसके हमें सेंस क्रिएट करता है, ठीक है, कि येस वी आर डिफरेंट एंड वी आर पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड एज अ पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज ऑफ आर डाइवर्सिफाइड कल्चर। हमारा जो कल्चर है उसकी वजह से हमारी एक आइडेंटिटी बनी हुई है। देन मैनी लैंग्वेजेस इन द मैनी कल्चर्स, हमें बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे कल्चर सीखने को मिलते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर सिटिंग विद द डाइवर्सिफाइड पीपल, तो बट ऑब्वियस है कि हमें उनकी लैंग्वेज सीखने को मिलेगी और उनके कल्चर से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फोस्टर अ फीलिंग ऑफ द इमोशनल सेफ्टी, ठीक है, जब डाइवर्सिफाइड एक क्लासरूम जो होगा उसके अंदर अगर टीचर अप्रिशिएशन देना शुरू करे, ठीक है, उसको डिस्कार्ड ना करे, डिस्करेज ना करे, तो एक इमोशनल सेफ्टी मिलती है, ठीक है, और वो हमेशा क्या करता है, इमोशनल सेफ्टी इंक्रीज होगी तो जो बच्चा होगा वो और भी बेटर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ अबव। ये सभी चीज़ें जो है वो डाइवर्सिटी के इफेक्ट्स हैं जो कि क्लासरूम के अंदर देखने को मिलते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 10, दैट कॉम्प्लेक्स होल, which include knowledge, belief, art, morals, law, custom and other habits acquired by a man as a member of the society is termed as culture by whom, ठीक है। ये एक डेफिनेशन दी गई थी, किसने दी थी और क्या थी ये डेफिनेशन, कि द कॉम्प्लेक्स होल, एक पूरी कंप्लीट अगर मैं बात करूँ क्या चीज़ की, कि जिसके अंदर हमारा नॉलेज है, हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारा आर्ट वैल्यूज़ है, हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, हमारा लॉज, कस्टम्स, जो भी हमारे सोसाइटी के रीति रिवाज सब कुछ है, और बाकी की हैबिट्स जो कि हम एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपने मेंबर सोसाइटी से एक्वायर करते हैं, अपनी सोसाइटी से अडप्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक टर्म के अंदर डिफाइन किया गया था, ठीक है, एज कल्चर। इसको कल्चर बोला गया, ये हमारा कल्चर है। ये किसने डिफाइन किया था, ठीक है, एलवुड ने, टेलर ने, ब्राउन ने, या फिर डी रेफॉल ने। ये डिफाइन किया था ऑप्शन नंबर बी, टेलर ने, ठीक है। इनकी दी हुई ये डेफिनेशन है। जब आप इस टॉपिक को देखेंगे, कल्चर के टॉपिक के ऊपर आप जाएंगे तो यू विल सी द वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय अदर राइटर्स ऑल्सो, ठीक है। ये सारे फिलोसफर्स हुए हैं, इन्होंने और भी डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन जो टेलर ने डेफिनेशन दी थी ये बेस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन थी कि जो
हमारा जो कल्चर है उसको हम इतने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो दीज वर द 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड आई विल कम विद अनदर वीडियो। ये सारे आप लोग प्रिपेयर करते जाओ, दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर इतना, क्योंकि मैं हर टॉपिक के अंदर से आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आप लोग इजीली यू कैन आंसर दैट। अगर फिर भी कोई थ्योरी पोर्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन गो थ्रू योर बुक्स, एक बार बुक से पढ़ लीजिए या फिर मेरे को बताइए तो